गिफ्ट निफ्टी के संकेत पहले रख देता हूं। कल क्या 1.5 दिन के अच्छे मूव के बाद दबाव आएगा, आधे से 2/3% कमजोरी के साथ निफ्टी आज गुरुवार के दिन कामकाज की शुरुआत करेगा। क्या क्या 330 की क्लोज के बाद के सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, कैसे रीड कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स, नॉट ओनली इक्विटी, अक्रॉस मार्केट क्लासेस क्या मूड है, इस वर्डिक्ट के बाद ये हॉरमास से समझ लेंगे। वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज गुरुवार के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, और वीरू बताएंगे, हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, आज के सेशन की अहमियत वो ठीक है, कल का वर्डिक्ट अपनी जगह था। निफ्टी 50 की आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, 2 दिनों की जो एफओएमसी मीट चल रही है, अमेरिका के फेड की मीट चल रही है, जो रेट्स सेट करने का काम जिनका है, वो आज रात में खत्म होगी। आज दरअसल 12:30 बजे रात में ब्याज दरों पे फैसला आएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमतौर पे 11:30 पे आता है, आज 12:30 पे आएगा, मतलब बेसिकली कल सुबह आ रहा होगा, टेक्निकली कल सुबह ही हुआ। और साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो शाम को 5:30 बजे के आसपास। तो एक्शन अभी भी भरपूर है, और इस बीच वो चाइना की लेजिस्लेटिव काउंसिल लगी हुई है, अब तो और लगी होगी जब से ट्रंप साहब ताबड़तोड़ जीत के बाद लौट आए। हॉरमाज, गुड मॉर्निंग। क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट्स, क्या अपडेट्स हमारे लिए? और कल सुबह एलॉन मस्क की बात कर रहे थे, क्या दाव खेला है, टेस्ला 14.5% कल भागा। बड़ा ही जबरदस्त सेशन था कल, और ये कह लीजिए कि एक एंटिसिपेशन सी थी, क्योंकि बाजार पहले से ही चलने लग गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका थी कि ट्रंप की जीत होगी। और जिस तरह की हम कांटे की टक्कर की बात कर रहे थे, एक बहुत निर्णायक वर्डिक्ट मिली है ट्रंप को उनके फेवर में। और ये इसका फर्क हमें एसेट क्लासेस में देखने भी मिला। पहले तो इक्विटीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे बेंचमार्क इंडिसेस कल, डाउ, S&P 500, नैस्डैक, तीनों रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। S&P 500 6000 के नज़दीक बंद हुआ, नैस्डैक 19000 के नज़दीक बंद हुआ, और S&P 500 का ये अपने इंसेप्शन के बाद बेस्ट एवर पोस्ट इलेक्शन सेशन था S&P 500 का, और 48वां रिकॉर्ड हाई उनका इस साल के लिए। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अच्छा करेंगे ट्रंप के राज में, उस वजह से रसल 2000 ने कल 6% का उछाल दिखाया था, वो उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है। और जिस तरह के वॉल्यूम्स कल हमें देखने मिले यूएस के सेशन में, 1900 करोड़ शेयर्स कल ट्रेड हुए हैं एक्सचेंजेस पर यूएस के मार्केट्स में, जो कि अपने रोज़ाना की 3 महीने की जो रोज़ाना डेली एवरेज है उससे 63% ज़्यादा वॉल्यूम्स कल हमें देखने मिले। उस तरह का सेशन था। 10 ईयर यील्ड्स पे भी बहुत उछाल आया, ऑलमोस्ट 4.5% तक पहुंच चुका है। डॉलर में मजबूती थी, बिटकॉइन 76,000 के पार निकल गया। बैंक्स में कल बहुत सारी तेज़ी थी, JP मॉर्गन में तेज़ी आई, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स, लगभग सारे बड़े बैंक्स कल उछाल के साथ बंद हुए। लेकिन जिसमें नुकसान हुआ वो कमोडिटीज़ थी, चाहे वो गोल्ड हो, कॉपर हो, सभी कमोडिटीज़ में कल नुकसान हुआ। अब ट्रंप के लिए क्या फ़ायदेमंद रहा इस कैंपेन में, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने ये कह लीजिए कि उन्हें थाली में परोस कर ये जीत दे दी, क्योंकि रिपब्लिकन्स शुरुआत से ही इस बात पे कायम थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसी भी इमेज है, वो हमारे नेता है, वो राष्ट्रपति बनेंगे, आपको वोट डालने हैं तो आप उन्हें वोट डाल लें। डेमोक्रेट्स का ये था नहीं। पहले जो बाइडेन ने कहा था मेरा सिर्फ एक ही कार्यकाल होगा, मैं दूसरी बार री इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा रहूँगा। फिर उन्होंने कहा मैं री इलेक्शन लड़ूंगा। फिर उनकी सेहत को लेकर अटकलें चली, फिर वो डिबेट में जो सारा तमाशा हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर उन्हें हटाया गया, फिर कमला हैरिस को लाया गया। उनके पास सिर्फ 100 दिन थे कैंपेन करने के लिए, एक यूं कह लीजिए डूबती हुई नैया को बचाना था उन्हें, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस बारे में जो कोई क्लियर पॉलिसी स्टांस भी नहीं था उनके पूरे कैंपेन में। तो अब जब आप अपना नहीं संभाल सकते तो जनता ने भी कह दिया अब अपना संभालिए पहले, हमारा क्या संभालोगे आप। तो इस वजह से उन्होंने एक निर्णायक वर्डिक्ट ट्रंप के फेवर में दी है। हैरिस ने कल अपने बात में जब अपने संबोधन में कहा भी कि हमने डिफीट कंसीड करी है, ट्रंप से उन्होंने बात भी करी और एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात की है। अब आगे क्या, अब फेड के डिसीजन पे बात रहेगी। ये डेलाइट सेविंग्स की वजह से 11:30 के बजाय 12:30 को आज फैसला आएगा। और चलिए रेट कट तो आना ही है, लेकिन अब जिस तरह की पॉलिसीज़ ट्रंप लाने वाले हैं, जो फिस्कल एक्सपेंशन है या जो भी है, उसकी बाद जब अगर महंगाई फिर से बढ़ी तो आगे फेड क्या करेगा उसके ऊपर। आज 25 करेगा, आज 25 करेगा, ये तो प्राइस टीम है, यूं समझ कर चलिए। देखते हैं कैसे पॉलिसीज इवॉल्व होती है। पर कमेंट्री आगे क्या करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ट्रेजेक्ट्री क्या होगी बैंक ऑफ, तो मुझे पता है, स्मार्टली बोलेंगे डेटा ड्रिवन। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नतीजे भी आ जाएंगे, उनका भी रेट डिसीजन है आज। लेकिन एनालिस्ट ने क्या कहा इस जीत के बाद ट्रंप ने, नोमुरा का कहना है कि जो
उनके फंड्स है वहाँ के वॉलेटिलिटी कंट्रोल फंड्स जिन्हें कहते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स ही समझ लीजिए, जो एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर्स के फंड्स होते हैं, वो अगले महीने $50 बिलियन तक के शेयर खरीद सकते हैं अमेरिका के बाज़ारों में, और जनवरी आने तक 110 बिलियन के शेयर खरीद सकते हैं। तो और अपसाइड संभव है यूएस के मार्केट्स में। गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा कि ये जो ईयर एंड रैली जो टिपिकली होती है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और निवेशक जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे उससे ज़्यादा हो सकती है। और वोल्फ रिसर्च का भी कहना है कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स जो कि यूएस में बेस्ड है, एनर्जी और क्रिप्टो, ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं आगे चलकर। ये तो बिटकॉइन में हमने कल देख भी लिया। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि चाहे वोटर हो चाहे निवेशक हो, किसी को अनिश्चितता पसंद नहीं आती, क्लैरिटी ज़्यादा पसंद आती है। ये हमने नतीजों में देख लिया। हैंडओवर बड़ा ज़बरदस्त है, मगर अब हमारे बाजार पर फोकस बैक टू डोमेस्टिक क्यूज।